हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए नया टॉपिक सौरमंडल, जिसे हम आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। तो जो सौरमंडल है उसमें हमारे सूर्य है, उसके चारों भ्रमण करने वाले जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, ये सभी आते हैं। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। यह पोलैंड का निवासी था। तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी, जो कि पोलैंड के निवासी थे। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य है। सूर्य एक विशाल तारा है। सूर्य कैसा है? एक विशाल तारा है तथा हमारे सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य एकमात्र ऐसा पिंड है जो पूरी तरह से गोल है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन क्रिया है और इस क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन बम बनता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन क्रिया पर बनता है। सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता है। सूर्य कैसा? एक सूर्य एक तारा है तथा रक्त दानव तारा है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। सूर्य की बाहरी सतह को प्रकाश मंडल, जबकि अंदर की सतह को क्रोड कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड का समय लगता है। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष बताई गई है। जो सूर्य की उम्र है वो 5 बिलियन वर्ष है और सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबा भाग मिलता है। फिर आते हैं ग्रह। वे आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तारों के प्रकाश से चमकते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जो ग्रह हैं उनमें स्वयं का प्रकाश ना होकर के वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह में आते हैं आपके बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल। इनको हम पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदस्य होते हैं। जो ये ग्रह हैं पार्थिव ग्रह, ये पृथ्वी के पास होते हैं, दिखाई देते हैं, सदस्य कहलाते हैं। अब है बृहस्पति है। दूसरा बृहस्पति है बाह्य ग्रह। इसमें बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो इन ग्रहों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, 5 ग्रहों को। फिर आता है हमारा बुध, मरकरी। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। तो जो बुध है ये सूर्य के सबसे नजदीक में है। जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। जब सूर्य निकलता है तो उसके 2 घंटे पहले हमको दिखाई देता है बुध। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। जो बुध पर वायुमंडल नहीं है, इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना पाया जाता है। बुध पर दिन में अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है शुक्र, वीनस। पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। तो पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है हमारा शुक्र और यह सबसे सुंदर ग्रह है। सबसे सुंदर ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। और इस ग्रह पर प्रेशर कुकर की स्थिति देखने को मिलती है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं बृहस्पति, जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जो हमारा बृहस्पति है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड है, जो कि सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। जो सौरमंडल का भी उपग्रह जो सबसे बड़ा उपग्रह है
बृहस्पति का जो रंग है कैसा है, पीला है। बृहस्पति का सबसे दूर का उपग्रह कैलिस्टो है। आगे देखते हैं मंगल, मार्स, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं मंगल को। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है और इसी ग्रह पर स्थित है। तो मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी पाया जा रहा है, सबसे ऊंचा पर्वत भी पाया जा रहा है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। आगे देखते हैं, आगे है शनि, सैटर्न। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो जो शनि है वो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यह पूरे सौरमंडल का चपटा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 27 डिग्री झुका हुआ है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का वो टाइटन है तथा सबसे छोटा उपग्रह पेन है। इसका घनत्व सभी ग्रह एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। आगे देखते हैं अरुण, यूरेनस। इसकी खोज 1781 में फ्रांस के वैज्ञानिक विलियम हार्शले ने की थी। इसमें मीथेन की मात्रा सर्वाधिक है, इस कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर 0 डिग्री झुका हुआ है, इस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। वरुण, नेपच्यून। यह सूर्य के सबसे दूर तथा सबसे ठंडा ग्रह है। जो वरुण है सूर्य सबसे दूर है और सबसे ठंडा है। इसकी खोज जॉन गाले ने की थी जो जर्मनी के हैं। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रॉन है। सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रॉन है और सबसे छोटा उपग्रह नेरीड है। आगे देखते हैं, आगे हम आते हैं पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। ये जो पृथ्वी है इसी पर ही जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह वह चंद्रमा है। पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। सर्वप्रथम अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी कैसी हमारी गोल है और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द हेवन में किया है। वर्तमान में पृथ्वी का आकार जियोड है। पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। पहला है घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, दूसरा है परिक्रमण गति। जिस गति से पृथ्वी चारों ओर घूमती है उसे घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। और जिस गति से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं और परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होने के कारण पृथ्वी पर अधिकांश जो नदियां हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है तो उस घटना को उपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी हमारी सूर्य के सबसे करीब होती है तो उस घटना को उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस घटना को अपसौर कहा जाता है। जब करीब होगी तो उपसौर कहा जाएगा और जब हमारे जो सूर्य से अधिकतम दूरी पे आएगी तो अपसौर कहा जाएगा। आगे देखते हैं, इसका एक नोट पॉइंट कि पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी 14.95 करोड़ किलोमीटर होती है। आगे है चंद्रमा, मून। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में है, जो इसका पिछला भाग जो दिखाई नहीं देता हमें। चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लेबनिटिस पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा के धरातल को मारिया कहा जाता है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि तथा परिक्रमण अवधि समान होती है और यही कारण है कि चंद्रमा का हमेशा 59% भाग दिखाई देता है और जो भाग हमें दिखाई नहीं देता उसे सी ऑफ ट्रांक्विलिटी
कहा जाता है। और इसी भाग पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सर एल्ड्विन माइकल कॉलस पहुंचे थे। ये अपोलो 11 मिशन से पहुंचे थे। जो तीनों वैज्ञानिक थे वो अपोलो 11 मिशन से पहुंचे थे। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है और इस दूरी को शिशु लूनर दूरी कहा जाता है। चंद्रमा के धरातल पर 14 बड़े सागर हैं। इनमें सबसे बड़ा सागर मेजर एम्ब्रियम सागर है। इसे फुहार का सागर भी कहा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक ही है और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलते हैं। नमस्ते।